किया हुआ था बीएससी से तुम सॉफ्टवेयर फील्ड में आए तो कैसा मतलब ये जर्नी कैसा रहा आपके लिए? जब आपने इंटरव्यू दिया तो क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा रख रहा था, डेवलपमेंट की तरफ इंटरव्यू पूछ रहे थे या फिर डीएसए की तरफ पूछ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का पूछ रहे थे? ये पॉइंट बोले क्या लेवल था, अगर 10 मतलब आप जज करना चाहो अपने आप को आउट ऑफ 10 में प्रोग्रामिंग में कौन से लेवल पे थे उस समय बीएससी में? बीएससी कर रहा है, जैसे बीएससी किसी और चीज से किया, मतलब फिजिक्स से किया, मैथ से किया, ठीक है, तो क्या वो अगेन उसके वो एमसीए करने की कोशिश करेगा तो क्या एमसीए में वो हैंडल कर पाएगा वो सारी चीजें, वो कर सकता है नहीं, है ना? अब प्रैक्टिस कहाँ पे किया था लैंग्वेज की या फिर डीएससी की प्रैक्टिस? बहुत सारे वेबसाइट आपने कहाँ पे किया था? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। यार ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उनके लिए जो अभी अपने कैरियर को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं मैथमेटिक्स से बीएससी कर रहा हूँ, फिजिक्स से बीएससी कर रहा हूँ, तो क्या मैं बीएससी कर रहा हूँ तो क्या मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में आ सकता हूँ? काफी लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि यार कि सॉफ्टवेयर जो बीटेक करे बस वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर जो एमएससी किए हैं, मतलब ये सारे कुछ होता है कि हमारे पास टेक्निकली एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या मैं बीटेक मतलब सॉफ्टवेयर फील्ड में आ सकता हूँ? ऐसे बहुत सारे क्वेरी थे मेरे पास, काफी क्वेरी कैसे मैंने कॉल भी रिसीव किया, मैंने यूट्यूब पे कई सारे कमेंट आए कि मैंने बीएससी यहाँ से किया है, फिर उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो यार आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में आप लोग को सोल्यूशन देने वाला हूँ, और इस सोल्यूशन देने के लिए मैं एक पर्सन इनवाइट कर रहा हूँ अपने चैनल पे जिनका नाम है आदित्य। वो उनसे बातें करेंगे। बेसिकली उनका करियर कुछ ऐसा ही था, वो बोल सकते हो वो बीएससी किए, बीएससी के बाद उनका जो ट्रैक था वो सॉफ्टवेयर फील्ड से कोई नाता नहीं था यार, वो बंदा जीरो से था, बीएससी किए, बीएससी के बाद यार वो अपने करियर को सॉफ्टवेयर फील्ड में आज के समय में सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर पे काम कर रहे हैं। वो सोचते थे मेरा करियर जो है वो टीचिंग के साइड पे था, तो मतलब टीचिंग वे में अपना करियर को लेकर आ रहा था, टीचर बनना था उनको, लेकिन ऐसा क्या हुआ उनके लाइफ में कि वो सॉफ्टवेयर की तरफ आ सकते। तो इस सारे क्वेरी को इस वीडियो में उनके साथ बातें करेंगे, कैसे अपने आप को करियर को मतलब इस तरफ लेके आए, इस वे में सॉफ्टवेयर वे में क्या क्या डिफिकल्टी फेस करना पड़ा, क्या बीएससी करने पे ही सॉफ्टवेयर फील्ड में आ सकते हो कि बीएससी के बाद और कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है जैसे बीसीए करना या फिर एमसीए करना, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक जरूर देखिए, वीडियो काफी अच्छी होने वाली है, खास करके जो कंफ्यूज अपने लाइफ को लेके, तो आपके सामने रियल लाइफ में एग्जांपल में शेयर करूंगा उनके साथ जो कि अभी ऐसा कर चुके हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखिए वीडियो को। चलते मिलते हैं उनके साथ, इन्वाइट करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं और उनके एक्सपीरियंस को। हाय आदित्य। हेलो। पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दो। हेलो एवरीवन, मैं आदित्य मौर्य हूँ। मैं करेंटली एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ उडू इंडिया में, जो कि एज सच एक एमएनसी कंपनी है, बेल्जियम में सिचुएटेड है, बट इंडिया में उसकी ऑफिस गांधीनगर में। एंड मैं मुझे अराउंड 10 मंथ्स हो गया मुझे काम करते हुए। सो यस। तो अगर मैं तुम्हारे पिछले बैकग्राउंड की तरफ मैंने देखा है कि तुमने यार बीएससी किया हुआ था, बीएससी से तुम सॉफ्टवेयर फील्ड में आए, तो कैसा मतलब ये जर्नी कैसा रहा आपके लिए? सॉफ्टवेयर में आने का एज सच तो कुछ डिसाइडेड नहीं था। बेसिकली मैं 12 तक तो बिल्कुल कंफ्यूज था कि क्या करना है। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं तो टीचिंग कर लेंगे। तो मैंने बीएससी ले लिया कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद फिर कोविड आ गया। बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेम में था मैं, आखिरी में कोविड आ गया, फिर हम चले गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1-1.5 साल घर पे ही रहे। उसके बाद इतना पूरा ग्रिप छूट गया पढ़ाई से। तो फिर क्या हुआ कि मैं था नहीं कुछ करने के लिए, तो घर वाले ने बोला कि चलो मास्टर्स कर लो। फिर हम एमसीए में एडमिशन लिए। फिर तब तक तो बिल्कुल वही था कि टीचिंग ही करना है, लेकिन फिर एमसीए में आए, हम कॉलेज में आए, फिर टीचर्स का हालत देखा, फिर तो लगा यार ये तो नहीं करना है। फिर सोचे कि चलो इसी को परस्यू किया जाए। तो अब एमसीए में अराउंड सेकेंड सेमेस्टर शुरू होते फिर डिसाइड कर लिया कि चलो कोडिंग ही करना है। फिर वहाँ से मैंने शुरू किया कोडिंग करने। फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स बनाए, धीरे धीरे बेसिक सीखा यूट्यूब से, और फिर क्या कहते हैं डीएसए भी पढ़े थोड़े। और फिर जब थर्ड सेमेस्टर के अराउंड एंड में हायरिंग शुरू हो गई थी, तब उसी में काफ़ी सारे इंटरव्यूज दिए, तो उसी में मैंने अब एक कंपनी में प्लेस हो गया। तो अगर हम आपकी 12th बैकग्राउंड की बात करें तो 12th में कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ा था? मतलब आपने साइंस लिया था या फिर कॉमर्स, ऐसा कुछ बैकग्राउंड से लिया होगा 12th में? 12th में हाँ मैंने साइंस लिया था। अच्छा। साइंस में मेरे पास सब कुछ था, मतलब मैथ्स, तो फिजिक्स, 12th में डिसाइड किया था आपकी मतलब हमें बीएससी करना है? कि लोग क्या करते हैं जनरली बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं इस फील्ड में, तो आपने क्या सोच के मतलब बीएससी किया था 12th में? 12th में बीएससी यही सोच के किया था कि हाँ कंप्यूटर साइंस तो लेना ही था, बट ये सोच के किया था कि चलो अगर 12th में हम साइंस ले रहे हैं, उसके बाद हमको टीचिंग करना है, तो बीएससी फिर एमएससी, उसके बाद फिर सोचा था कि अगर अच्छे से सब कुछ हो गया तो पीएचडी भी ऑप्शन था। अच्छा, मतलब कंप्यूटर साइंस से आप बीएससी की तरफ बीएससी एमएससी करने का सोचे थे, इसकी वजह से आपने कंप्यूटर साइंस में बीएससी करना स्टार्ट कर दिया अपने कैरियर को, है ना?
तो लेकिन आपने ये डिसाइड नहीं किया कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, तो आपने बीटेक की तरफ कोई फोकस नहीं किया कि बीटेक कर लेते इससे बेटर है ऐसा? नहीं, बीटेक की तरफ तो कभी ध्यान दिया नहीं मैंने, बट और इतना कभी इंटरेस्ट आया नहीं। वो उस साइड पे आईआईटी था, आईआईटी जेईई ट्रिपल ई एमएच, हमारे यहाँ मुंबई में तो एमएससीईटी होता है स्टेट लेवल एंट्रेंस, तो इस पर इतना कभी ध्यान नहीं दिया। तो अगर आपने बीएससी जो किया कंप्यूटर साइंस से किया, तो किस लेवल की मतलब कि उसमें क्या आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें सिखाए थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाए थे या फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को कुछ फैमिलियर कराए थे वहाँ पे? हाँ, करवाए थे। फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमको पाइथन सिखा दिए थे, एसक्यूएल भी सिखा दिए थे, और अराउंड थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर से भी कोर सब्जेक्ट्स हमारे थर्ड सेमेस्टर से शुरू हो गए थे, और डेटा स्ट्रक्चर भी थे, तो फेमिलियर तो हो गए थे। मतलब एक कोडिंग बैकग्राउंड से फेमिलियर हो गए। तो उसके बाद बीएससी हाँ। के बाद भी आपने अपने करियर को सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं चूज किया कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है? नहीं। अच्छा, इतने उसके बाद भी था कि टीचर ही बनना है, एक लेवल तक जाना है, फिर पीएचडी करेंगे, फिर डॉक्टरेट, मतलब रिस्पेक्ट आ जाएगी अच्छी खासी। और था कि हाँ, पढ़ने में काफी इंटरेस्ट था, तो अच्छा लगता था कि दिन भर बैठो अपना रिसर्च करते रहो, कुछ ना कुछ चीजें ढूंढते रहो। तो लेकिन फिर टीचर्स का देखे हमने तो इतना लगा नहीं, फिर सोचा कि इसी को एक बार चांस देके देखते हैं। तो आपने बीएससी में मतलब पाइथन सीख लिया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सीखा था, और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एसक्यूएल वगैरह, मतलब आप किस, अगर बोले क्या लेवल था, अगर 10 मतलब आप जज करना चाहो अपने आप को आउट ऑफ 10 में, प्रोग्रामिंग में कौन से लेवल पे थे उस समय बीएससी में? उस समय तो सही बताए तो किसी लेवल पे तो मैं रख नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए किया था कि हाँ भाई एग्जाम निकल जाए, और क्वेश्चन वेश्चन दिए से मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कुछ होता है, डीपी मतलब सीपी भी कुछ होता है, सब कुछ भी नहीं पता था तब तक तो। और प्रैक्टिस के लिए कुछ ऑनलाइन साइट वगैरह उसमें पता था कि यहाँ प्रैक्टिस करें ऐसा कुछ? हाँ पता था, हैकर रैंक तब पता था, हैकर रैंक क्या होता है और हैकर अर्थ क्या होता है, ये सब पता था, पर लगा दी यार हमको करना ही नहीं, जॉब लेनी ही नहीं हमको, तो क्यों ही करें। मतलब उतना इंटरेस्ट आपने बीएससी में दिखाया नहीं अपना, है ना? नहीं। तो बीएससी जब कंप्लीट हुआ तो फिर आपने मतलब एमएससी क्यों नहीं किया, मतलब एमसीए की तरफ क्यों मतलब एमसीए की तरफ मूव करना क्यों बना आप लोग का, आपका माइंड हम एमसीए करते हैं यहाँ पे? हाँ, ये असल में क्या हुआ ना कि एमसीए और एमएससी में ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, बट अब मैंने किसी मतलब मेरे फैमिली वालों ने मेरी बोले थे कि अगर देखो तुम कर तो रहे हो टीचिंग, स्कोप नहीं है तो तुम क्या करो कि एमसीए ले लो, क्योंकि वो एक टाइप से अब देखो तो बीटेक के थोड़ा सिमिलर होता है। हाँ। लोग कंसिडर करते हैं उसको कि हाँ एमसीए कर लो तो बीटेक के लेवल तक। इट मींस कि एक प्रोग्रामिंग मतलब आप टेक्निकली फील्ड से बिलोंग करते हो। हाँ, लेकिन फिर जब कॉलेज में आ गए तो जहाँ हम बैठ रहे हैं वहीं भी एमसीए वाले एमएससी वाले बैठ रहे, तो ऐसा कुछ डिफरेंस था नहीं कॉलेजेस में भी, तो ऐसा सोचे नहीं थे कि एमसीए ही लेना है, एमएससी भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा, फिर आपने एमसीए जब लिया तो एमसीए में क्या पढ़ाया गया था आपका, कि मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पे सिखाएगा फिर अगेन? हाँ, प्रोग्रामिंग वहाँ पे हमको फर्स्ट सेमेस्टर में C++ सिखाया गया, और जावा काफ़ी अच्छा सिखाते थे, और डेटा स्ट्रक्चर ये सब तो था ही। और उसके बाद फिर सेकेंड सेमेस्टर से हमको स्पेशलाइजेशन में डाल दिए, वहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन मेरा पूरा अलग था, मैं डेटा साइंस की तरफ चला गया था, बिग डेटा हो गया और डेटा एनालिसिस हो गया, उसमें भी डेवलपमेंट का ऐसा कुछ था नहीं। तो उस टाइम तो मैंने एडमिशन लेने के टाइम कुछ पता नहीं था, तो सिर्फ ऐसे ही दे दिए थे कि हाँ चलो डेटा साइंस अच्छा लग रहा है, फैशन में है, सुनाई दे रहा है, तो वही ले लेते, तो ऐसे ही था। तो ऐसे था, तो मतलब आपने अब जब आप अभी जॉब कर रहे हो, तो जब एमसीए कर रहे थे आप, तो आपने कोडिंग लैंग्वेज आपने बोला ना कि पहले हमने बीएससी में जो चीज़ें किया था तो वो बस एज अ पास होने के लिए किया था, तो अब जॉब लगी तो ऑब्वियसली आपने सीखा होगा, तो कहाँ से सीखना आपने प्रेफर किया था एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, अगर क्योंकि आप तो जीरो लेवल पे रहे होगे पॉइंट, तो जीरो लेवल पे कहाँ सीखना बेटर होगा प्रोग्रामिंग में, जहाँ से आपने सीखा? ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैंने अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने C++ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ। तो C++ मैंने एक यूट्यूब पे इसकी फ्री कोड कैम्प की एक वीडियो है, C++ वाली, वहाँ से किए थे, और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, वो सब डेटा स्ट्रक्चर धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, और C++ का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है C++.com वाला, उसको फॉलो किया था, और आर्टिकल्स हो गया, ऐसे सब उसी से पढ़ के सीखा था। तो चलो, ट्यूटोरियल के लिए आपने YouTube फॉलो किया, वैसे मेरे हिसाब से YouTube वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स भी है, पेड कोर्स की तरफ जाने की जरूरत भी नहीं है ना। अब प्रैक्टिस कहाँ पे किया था लैंग्वेज की, या फिर डीएससी की प्रैक्टिस बहुत सारे वेबसाइट है, आपने कहाँ पे किया था?
DSA मैंने मेनली गिग्स फॉर गिग्स पे किया था। कॉलेजेस में गिग्स फॉर गिग्स बहुत किया था, और फिर लीड कोड भी किया था। ज़्यादा नहीं किया था लीड कोड, बट थोड़ा बहुत हाँ ब्रशअप था लीड कोड का कि क्या होता है कैसे होता है। गिग्स फॉर गिग्स ही किया था मैंने। अच्छा, तो यार एक चीज़ अभी क्वेश्चन चल रहा है कि आपने जब MCA या फिर भी आपका माइंड मतलब वो नहीं सोचा था कि हमें सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है MCA के बाद भी, हाँ, तो आपने कैसा हाँ, ऐसा क्या किया कि इंटरेस्ट आ गया कि चलो मैं प्रोग्रामिंग सीख लेता हूँ, क्योंकि आपको टीचर बनना था पॉइंट, तो प्रोग्रामिंग हाँ, सीख लेता हूँ, इंटरेस्ट आ गया कि आपकी कंपनी निकल गया, आज आप सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करें, तो वो जर्नी में बीच का जर्नी जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हुआ था आपके हाँ। साथ। तो क्या हुआ ना कि मैं MCA में एडमिशन तो ले लिया था, पर पॉइंट। हर एक लेक्चर्स जो होते थे हमारे, कुछ कुछ अच्छे लगते थे, कुछ कुछ नहीं अच्छे लगते हाँ थे। हाँ। तो अब ऐसा भी नहीं था कि घर पे चले जाओ, मतलब रूम पे चले जाओ वापस, तो वैसे भी बोर होता है। तो धीरे धीरे मैं देखने लग गया कि हाँ होता क्या है असल में, क्या होता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गया कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, गेम्स कैसे बनती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करता है। तो ये सब में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया, तो फिर धीरे धीरे बनाने लग गए और गिटहब विटहब पे फिर डालने लग गए। तो फिर लगा कि यार ये तो अच्छा है, इसको एक चांस दे के देखते हैं, और फिर इसी को फिर कंटिन्यू किया। ये हुआ था हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक, ये फिर मतलब हमने शुरू कर दिया इंटरेस्ट था। आ गया था फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में तो ही है ना MCA में हाँ, पॉइंट। MCA। तो उसके बाद आपने सोचा कि चलो कंटिन्यू, फिर आपको स्कोप पता था कि अगर हम ये चीज़ कर ले तो सॉफ्टवेयर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्या स्कोप है, क्या जॉब मिलेगी कि नहीं, ये सब स्कोप पहले से पता था या किसी कोई आइडियल था जिसको फॉलो करते थे आपके यहाँ मिल सकती है सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब एंड ऑल? नहीं, मतलब जैसे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते थे तो काफी सारे वीडियोस आते थे कि हाँ अगर आपको बनना है सॉफ्टवेयर डेवलपर तो आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। और तो धीरे धीरे वीडियोस देख के और लोगों से, हमारे सीनियर्स जो थे और कॉलेजेस में जो बीटेक वाले थे, बीटेक उसके, तो उनसे बात करते थे तो पता चल जाता था। हाँ, और काफी सारे मेरे जो कॉलेजेस के दोस्त थे 12th स्टैंडर्ड के 10th स्टैंडर्ड के, तो वो लोग भी कोई किसी ने तो अभी तक कांटेक्ट में है, तो वो उनसे भी पता चल जाता था कि हाँ ऐसे ऐसे सब होता है। तो मैंने सोचा यार ये तो सही है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर वहाँ से मतलब पहले सेमेस्टर बाद MCA के आपने फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा, DSA सीखा, तो कौन से सेमेस्टर में थे जब आपकी जॉब लगी थी? मैं सेमेस्टर 3rd में था। थर्ड सेमेस्टर। इंटर्नशिप लगी थी या डायरेक्ट फुल टाइम मिली थी आपकी? नहीं, इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम। अच्छा, दोनों मिल गई थी। तो अगर आप इंटरव्यू राउंड पे आते कि अगर एज अ MCA कर रहे हो आप, तो जब आपने जॉब अप्लाई करना शुरू किया, ये कैंपस जॉब थी या ऑफ कैंपस जॉब थी? कैंपस जॉब थी, ठीक है। तो क्या कैंपस जॉब में या फिर आपने ऑफ कैंपस ट्राई किया था कभी अप्लाई करने का? हाँ, ऑन कैंपस भी ट्राई किया था। 2 इंटरव्यूज दिए थे ऑन कैंपस, एक सूरत में थी, एक वडोदरा में थी। वडोदरा का तो इतना कुछ हुआ ही, पर सूरत में सिलेक्ट हो गए थे। अच्छी कंपनी थी, वो भी स्टार्टअप थी, बट उसमें ज़्यादा वो मतलब स्कोप मुझे लगा नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी थी। अच्छा। और पे भी उतना ज़्यादा नहीं करी थी जितना मेरी करंट कंपनी कर रही है। हाँ। वो कब हुआ था कि जब मैंने ये अप्लाई कर दिया था, ये मेरा निकल गया था, तब फोर्थ सेमेस्टर में कुछ करने के लिए था नहीं, तो सोचे कि अप्लाई करते, इससे बेटर निकल गई तो वहाँ चले जाएंगे। हाँ। तो अप्लाई किए 1-2 मैंने किए, 3-4 इंटरव्यू दिए, 2 में हुआ था, बट वडोदरा वाली तो कैंसिल ही हो गई थी, ये सूरत वाली हुई थी। तो इसमें फिर थोड़ा कि सोचे कि कहाँ ज़्यादा समय नहीं है और इसकी पे पैकेज भी कम है, तो इसी को कंटिन्यू करते फिर बाद में स्विच करेंगे। तो आपने अप्लाई किया ऑफ कैंपस, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था कि अगर CV डाल रहे हो यहाँ पे कोई रिजेक्शन आ गया, फिर कोई इंटरव्यूअर आपको कॉल करके बोले कि हम बीटेक वालों को देख रहे हैं, MCA की हो, BCA की, इसकी वजह से नहीं लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा आपको? फेस मतलब ज़्यादातर में क्या होता है ना, अब 100 अगर समझ लो 100 जॉब्स हैं, तो उसमें 30-40 में तो सीधा मेंशन होता है कि सिर्फ बीटेक है, उसमें MCA का ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता। बाकी बचे हुए में अगर MCA मेंशन्ड है एनी और है कि हाँ दूसरे डिग्री से हो तो दे सकते हो, तो उसी में मैं ज़्यादातर भरता था। अगर बीटेक लिखा हुआ दिख गया एलिजिबिलिटी में तो मैं नहीं भरता था, क्योंकि अभी की तरफ अभी जो जॉब ओपनिंग दिख रही है, मैं भी देख रहा हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ जॉब के लिए, तो वहाँ पे मेरे को दिखने को मिलता है कि बीटेक या फिर कोई अदर टेक्निकल रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। तो क्या वो टेक्निकल रिलेटेड फील्ड इट मींस BCA MCA वाले भी कर सकते हैं अभी के समय में? मेरे हिसाब से तो अगर आप अभी कंपेयर करने जाओ तो MCA और BCA वाले लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू बीटेक। उनके लेवल अच्छा तो नहीं कह सकते, पर उनके लेवल पे आसपास बोल सकते हो कि दोनों सेम प्लेस पे स्टैंड है। आपकी कंपनी में बीटेक वाले काम कर रहे हैं, आप भी उसी पोजीशन पे, हाँ, यहाँ पे MCA करके काम कर रहे हो।
तो यार बीटेक काम कर रहे हैं, वो हम काम कर रहे हैं, सेम ही है। हाँ मतलब चलो जॉब ऐसे कोई मतलब डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ा कि हम एमसीए किया। और यार क्या रोल है कि डिग्री मैटर करे या टेक स्टैक या स्किल सेट मैटर करे भी मार्केट, आपके अकॉर्डिंग क्या मैटर कर रही है ज़्यादा? डिग्री तो नहीं मैटर कर रही फॉर श्योर, टेक स्टैक और स्किल्स, ये दोनों चीज़ काफ़ी मैटर टेक स्टैक करेगी। में अभी क्या है कि हम यंग है, हमारी अभी अभी एंट्री हुई है। अब टेक स्टैक ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा रिजिड हो जाओ कि मैं सिर्फ मर्न स्टैक मीन स्टैक करूं, इसी से मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप सब चीज एक्सप्लोर करो, अब ये अच्छा लग रहा है इसको कंटिन्यू करो, नहीं तो फिर स्विच कर दो, क्या दिक्कत है? अभी सब में अपॉर्चुनिटीज तो सब में, अब आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करोगे तो उससे ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख रहे हो, कुछ ना कुछ तो सीखोगे, तो स्किल्स बढ़ेंगे ही मेरे हिसाब से। अच्छा तो टेक स्टैक तो नहीं मैटर करेंगे, अब प्रोजेक्ट्स बना सकते हो उसके बेसिस पे, तो वही आपको आइडेंटिफाई करवा देगा कि हाँ हम कितना ज़्यादा कर रहे हैं। तो यार एक और क्वेश्चन था कि लोग क्या करते हैं कि बीसीए करते हैं, है ना, बीसीए करते हैं हाँ। या आपने बीएससी किया हुआ है, तो बीसीए वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है कि बीएससी वालों को मिलती है? दोनों सेम ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि जहाँ से मैंने किया हुआ है तो वहाँ पे तो डिफरेंस था नहीं, वहाँ पे तो बीसीए था ही नहीं। हाँ। और जहाँ से मैंने एमसीए किया हुआ है तो वहाँ पे तो दोनों था, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सारे एक ही साथ बैठते हैं क्लास में, सारे एक ही साथ करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या, अगर हम बीसीए कर ले, जैसे बीएससी किया या फिर बीएससी या बीसीए कर ले, तो वहाँ पे चांस लगने की गारंटी हो सकती है कि बीसीए के बाद भी लग सकती है? अगर टेक आपने जिसने बीसीए अच्छे से किया या फिर वो बीएससी अच्छे से किया टेक्निकल इससे, तो क्या वो कोडिंग सीख ले, डीएसए सीख ले, तो उसमें जॉब लगने के चांसेस हो सकती है या उसको कंपलसरी है एमसीए करना? नहीं, बिल्कुल कंपल्सरी। मैंने काफी लोगों को मैं जानता हूँ जो सिर्फ बीसीए करके अच्छा खासा कर रहे हैं। अच्छा मतलब क्योंकि बीसीए skill में अगर set आप इतनी अच्छी है, हाँ जी कंटिन्यू। स्किल सेट इतनी अच्छी है कि वो मतलब काफी ज्यादा अच्छा स्टैंड आउट कर जाते हैं, तो मैटर नहीं करता कि बीसीए से हो, बट ये है कि आप बीसीए से तो आप इंटर्नशिप ज्यादा करो ताकि रेज्यूमे स्टैंड आउट कर सके। इट मींस कि बीसीए या फिर बीएससी बाद भी लोगों की जॉब लग सकती है, एमसीए और एमसीए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर स्किल सेट अच्छी है तो। अच्छी है तो हाँ। ओके चलो ये पॉइंट आउट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जब आपने इंटरव्यू दिया था क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा रख रहा था, डेवलपमेंट की तरफ इंटरव्यू पूछ रहे थे या फिर डीएसए की तरफ, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का पूछ रहे थे? ये पॉइंट ज्यादा तो डीएसए की तरफ पूछ रहे थे, और मेरे इंटरव्यू काफी, मैं इंटरव्यू दिया था 4-5 में तो इंटरव्यू दिए थे, तो उसमें से 3-4 तो ज्यादातर रिएक्ट के क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उस टाइम पे रिएक्ट किए तो थे पर ज्यादा नहीं किए थे, थोड़ा बहुत किए थे। आप अगर डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो तो वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, अगर आपकी डीएसए स्ट्रांग है तो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फोकस नहीं करना है प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ताकि रिज्यूमे में डाल सको स्टैंड आउट करने के लिए, बट डीएसए पे सबसे ज्यादा फोकस करो अगर आप फ्रेशर हो तो, क्योंकि वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो डीएसए के लिए गीक फॉगिक और लीड कोड ये दो बहुत ही वेबसाइट है सीखने के लिए पॉइंट। हाँ पॉइंट। तो यार चलो कंपनी में जॉब, अभी कंपनी का इन्वायरमेंट कैसा है? इंटरव्यू राउंड प्रोसेस बता सकते हो आपकी क्या क्या राउंड हुए थे आपके इंटरव्यू? हाँ, पहले तो हमारा उर्दू चैलेंज हुआ था, जिसमें कि हमको क्या करना था, काफी ज्यादा अच्छा चैलेंज था वो, कि पजल आप टाइप से कह सकते हो, कि हमको दे दिया था वेब पेज, उस पर क्वेश्चन थे, आपको इंस्पेक्ट टैब खोलना है डेव टूल्स की मदद से, उसी टैब में कहीं ना कहीं पे आंसर छुपा है उस क्विज का, तो उसको ढूंढ के निकालना है। चाहे आप जावा स्क्रिप्ट में जो कंसोल पे आप क्वेरीज लिखते हो, क्वेरी सिलेक्टर या ऐसा कुछ विंडो वाली चीजें यूज करके आप उससे निकालो, या आप सोर्स कोड देखो उसका, एलिमेंट वाली टैब खोलो, उसमें कहीं ना कहीं छुपा होगा हिंट, तो आप उसको यूज करके आपको आंसर्स ढूंढ के, एमसीक्यू टाइप था, क्विज टाइप था वो था। उसके बाद फिर हमारा हुआ था एक डीएसए राउंड हुआ था, एक टेक्निकल राउंड हुआ था जिसमें कि डीएसए और एसक्यूएल की चीजें पूछी थी और प्रोजेक्ट के रिलेटेड पूछा था। ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, क्वेश्चंस तो काफी ज्यादा इजी लेवल, इजी मीडियम का आप कह सकते हो। और एसक्यूएल की क्वेरीज पूछी थी, बेसिकली जॉइन की क्वेरीज पूछी थी, जॉइन क्या होता है, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, ये सब। और फिर उसके बाद हुआ था हमारा मैनेजरल राउंड, जो हमारे कंपनी के सीटीओ होते हैं, सीटीओ और एचआर, मैनेजर और एचआर आप कह सकते हो, दोनों कंबाइंड राउंड था। इसमें बेसिकली वो बताते हैं कि हमारी कल्चर कैसी है और हमारे बारे में और पूछते हैं, रेज्यूमे में भी और ज़्यादा पूछते हैं कि हाँ आपने क्या क्या किया है, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, तो बस ये सब था। ठीक है आदित्य, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है एक बीएससी से मतलब सॉफ्टवेयर फील्ड में,
तो उसमें भी मेरे को काफ़ी कमेंट मिले एक क्वेश्चन पूछने के लिए, अगर आपने बीएससी कर रहा था तो बीएससी में आप लोग का आपका माइंड नहीं था कि हम बीटेक करें, ठीक है, तो अभी तो आपने वो फेस कर लिया आगे जाके, तो अगर आपको जो वीडियो देखेगा उसको क्या बोलोगे कि बीएससी कर रहे हो आप लोग, किसी से बीएससी कर रहे हो या फिर बीसीए करो, तो किस पे फोकस करना उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आगे चल के आपको काफ़ी बेनिफिट होगा? अभी सिर्फ 3 चीज़ पे फोकस करो। पहला तो आप डीएसए करो, दूसरा आप डेवलपमेंट करो, और तीसरा आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करो। ये मुझे काफ़ी लेट पता चला था। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन अभी क्या है ना कि अगर आप अभी कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको जाहिर सी बात है फॉरेन लोगों से इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, और उनके साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। और अगर आप ओपन सोर्स करते हो तो आप एक तरीके कैजुअल तरीके से आप उनसे कॉन्वर्जेशन करोगे उनके प्रोजेक्ट, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है वो, तो वो भी ज़रूरी है मेरे हिसाब से। बस ये 3 चीज़ पे फोकस करो और अपना रेज्यूमे अच्छे से बनाओ और अप्लाई करो, मिल ही जाएगा फिर। तो मतलब बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, डीएसए फोकस करो, डेवलपमेंट फोकस करो, और इंटरव्यू प्रोसेस बोल सकते हो कि ज़्यादातर फोकस डीएसए पे करो तो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। पॉइंट, हाँ, फ्रेशर्स के लिए डीएसए काफ़ी ज़्यादा फोकस करना। तो ठीक है आदित्य, यही पूछना था आपकी कैसे बीएससी जर्नी रही, कि जो देख रहा है क्या वो मतलब आपके अकॉर्डिंग, यार अगर एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि यार जो बंदा बीएससी कर रहा है, जैसे बीएससी किसी और चीज़ से किया, मतलब फिजिक्स से किया, मैथ से किया, ठीक है, तो क्या वो अगेन उसका वो एमसीए करने की कोशिश करेगा, तो क्या एमसीए में वो हैंडल कर पाएगा वो सारी चीज़ें, वो कर सकता है? हाँ, कर सकता, क्योंकि हमारे में भी अगर हम गए थे सी से C++, और फॉर एग्जांपल C++ सब्जेक्ट है, तो हमको बेसिक से सिखाएंगे कि हाँ इनपुट आउटपुट अच्छा, कैसे मतलब लेते हैं, कैसे क्या होता है। रिलेट नहीं करेगा आपके बीसी या फिर बीएससी आपने कंप्यूटर साइंस के, वो मैटर नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरी एकदम स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे। स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि एमसीए आप एक टाइप से कह सकते हो कि बीएसए का जिस्ट देंगे आपको 1-2 सेमेस्टर में, और कुछ एडिशनल चीजें सिखा देंगे 1-2 सेमेस्टर में। तो ये है। तो यार देखो, फाइनली मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को कि यार जहाँ तक इनका एक्सपीरियंस रहा, इनफैक्ट एक्सपीरियंस का ये हो सकता है कि होता भी है कि आपने बीएससी मैथमेटिक्स से किया, फिजिक्स से किया, मैटर नहीं करता, आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में आना है, आप लोग आज से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करो, एक डीएससी की प्रॉब्लम सॉल्व करो, और एमसीए में एडमिशन लो। एडमिशन इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि कभी कभी कंपनियाँ क्या होती है कि बोलती है एक डिग्री होना चाहिए शो ऑफ के लिए, कि उनको शो कर दो, इसकी वजह से एमसीए डिग्री मतलब एक ले लो, क्योंकि एमसीए काफ़ी बेटर होगा अगर आपने बीएससी कर लिया है तो। पॉइंट, तो ये चीज़ सीख के आप लोग जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 0 से स्टार्ट कराते हैं, तो पिछला क्या करे तो वो मैटर नहीं करता। तो थैंक यू आदित्य, आपने अपना टाइम दिया और अपने जर्नी को शेयर किया हमारे चैनल पे, लोगों को काफ़ी अच्छा हेल्प भी मिलेगा इससे, ठीक है। तो बाकी कुछ बोलना चाहोगे लास्ट वर्ड आपने? बस यही कि आप ज़्यादा दिमाग वो मत करो, डिस्टर्ब हो जाओगे। इस बेटर है कि प्रॉब्लम सॉल्व करो, डेवलपमेंट करो, और अपने स्किल सेट को बढ़ाओ, और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचो मत, बस घुस जाओ। बस जो डिग्री अभी तक किया उसको भूल जाओ, जो आगे उसको सोचो, और डीएससी स्टार्ट करो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बन जाओगे। पॉइंट, फिगर आउट कर लोगे आप धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू आदित्य। एक दिन में तो कुछ होगा नहीं, आप धीरे धीरे फिगर आउट कर लोगे। पॉइंट। थैंक यू आदित्य, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एंटायर जर्नी इन माय चैनल। थैंक यू सो मच आदित्य, बाय बाय।